हेलो गाइस। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी रिटेल की एक और बहुत प्रोमिनेंट प्लेयर, एक बहुत प्रोमिनेंट कंपनी जो कि महाराष्ट्र में पिछले 200 साल से इसका ब्रांड है और इसके सिक्स जनरेशन के प्रोमोटर्स चल रहे हैं, यानी कि इनकी फैमिली के अब छठा जनरेशन चल रहा है जो कंपनी संभालती है। और इस कंपनी का नाम है पीएन गडगिल ज्वेलर्स। और जैसे मैंने कहा, महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ी इनकी गुडविल बनी हुई है, 200 साल पुराना ब्रांड है। तो इनको महाराष्ट्र में तो दे आर रियली प्रोमिनेंट प्लेयर, बट दे आर ऑल्सो ट्राइंग कि अब आने वाले टाइम में पैन इंडिया प्रेजेंस हो इनकी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीएन गडगिल ज्वेलर्स, जो जिसका भी रिसेंटली रिजल्ट्स भी आए हैं, तो क्या ये आपके स्टॉक पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए। इसके बिजनेस मॉडल के बारे में जानेंगे, रिजल्ट्स को फिगर आउट करेंगे कैसा रहा है, और ऑल्सो अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर ये कंपनी की मैनेजमेंट की कंपनी कैसा ग्रो करने वाली है, कैसा अपने एक्सपेंशन प्लान बना रही है, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। ऑल्सो अगर आपको बिजनेस प्लान, बिजनेस मॉडल को पढ़ने की, इसको समझने में बहुत इंटरेस्ट है, एंड ऑल्सो आप लो ग्रोथ कंपनी में फंसे हुए हैं, अगर आप 10-15% कंपनी जो ग्रो करती है, जैसे HUL, ITC, एशियन पेंट्स, अगर आप लो ग्रोथ कंपनीज में फंसे हुए हैं और आपको अच्छी अच्छी ग्रोथ कंपनीज को स्टडी करना है और ऑल्सो उसमें इन्वेस्ट करना है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड ऑल्सो प्लीज, अगर आपको आने वाले 3-4-5 साल में अपना पोर्टफोलियो डबल ट्रिपल करना है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन माई फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको अच्छे अच्छे बिजनेसेस में कन्विक्शन कैसे बिल्ड करनी है, एंड ऑल्सो पोर्टफोलियो में कितना एलोकेशन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, एंड ऑल्सो लेटेस्ट उनके बारे में आगे गाइडेंस क्या आएगी, कंपनी के बारे में कैसे पढ़ें, वो सब आपको मैं बताऊंगा। बट अगर आपको अ, अगले 2-4 महीने में कैसे 10-20% कमा लिया जाए, ये सब है, ट्रेडिंग करनी है, तो वो ग्रुप आपके लिए नहीं है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, फील फ्री टू ज्वाइन। सो एनीवेज, पीएन गडगिल ज्वेलर्स, जैसे मैंने कहा, 200 साल पुराना ब्रांड है कंपनी, और अभी इनके रिजल्ट्स आए हैं Q2 के, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर मैं बात करूं, इनके जो नंबर ऑफ स्टोर्स है वो 63 है अभी, जो कि पिछले Q2 ऑफ FY25 यानी 1 साल पहले 39 थे। तो 39 से, यानी 40 से 60, 39 से 63, 24 स्टोर्स ऐड करे हैं, और इस क्वार्टर में ही 8 कर दिए, 55 से 63। तो आई विल जस्ट क्विकली इनके रिजल्ट्स में मैं जाता हूँ, देखता हूँ। तो जैसे मैंने कहा, स्टोर काउंट 24 बढ़ा है, 8 इस क्वार्टर बढ़ा है। तो इनकी जो ईयर ऑन ईयर जो इनका रेवेन्यू बढ़ा है वो 31.4% बढ़ा है। दिस इज एक्सक्लूडिंग द रिफाइनरी बिजनेस। तो पिछले क्वार्टर में, यानी पिछले Q2 ऑफ FY25 में, दे वर ऑल्सो इनटू रिफाइनरी बिजनेस, जो अभी नहीं है। तो इन्होंने पिछले साल Q2 में ही वो बंद कर दिया था। रिफाइनरी बिजनेस से भी प्रॉफिट आ रहा था, उसको एक्सक्लूड करके, क्योंकि वो अब बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया है। वो लो प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस था, अब दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन B2C, जस्ट फोकसिंग ऑन अपने स्टोर्स खोलना और कस्टमर को सीधा ज्वेलरी बेचना, उसमें फोकस है कंपनी का। और 30% से ऊपर ग्रो भी कर रहे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ भी 30.9% रही है। साथ ही में H1 टू H1 कंपेयर करूं तो भी 31% की ग्रोथ हुई है कंपनी की, सेल्स ग्रोथ। ऑल्सो अगर मैं इसके और चीजें देखूं, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जो जो प्रॉफिट है कंपनी का, वो 91% से बढ़ा है Q2 FY25 से FY26। तो आप देख पा रहे हो कि रेवेन्यू तो 30% बढ़ा है, पर प्रॉफिट 90% बढ़ा है। तो सीधी सीधी हमें दिख रही है कि ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिल रहा है, पीएन गडगिल ज्वेलर्स को ऑपरेटिंग मार्जिन मिल रहा है। और इवन लाइक, अगर हम देखें इनकी सेगमेंटल जो परफॉर्मेंस है, यानी कि रिटेल में दे हैव ग्रोन 29%। ई कॉमर्स, जो ये हर ज्वेलर अपना ई कॉमर्स का बिजनेस बहुत सेटअप कर रहे हैं, उसमें 100%, 113% की ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर। फ्रेंचाइजी बिजनेस में भी 105% की ग्रोथ हुई है। तो ये नंबर, ये जो ई कॉमर्स का है, ये वैसे तो हर ज्वेलर्स का जो भी अच्छा ग्रो कर रहे हैं उनका 70-80-90% रहता है, पर 113% है पीएन गडगिल का, जो कि दूसरों को भी आउट ग्रो कर रहा है। इवन अगर हम इसका देखिए, अगर हम H1 टू H1 अगर मैं कंपेयर करूं, यानी फर्स्ट हाफ ऑफ 20 फाइनेंशियल ईयर 25 से फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26, तो भी जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 77% बढ़ा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 111% बढ़ा है। अगेन लाइक, पीएन गडगिल इज रियली डूइंग गुड इन दिस, लाइक हम नए नंबर्स तो हम कह सकते हैं कि अच्छा है। अगर मैं इनका स्टैंड अलोन में इबिट्टा मार्जिन देखूं, तो इबिट्टा मार्जिन से भी हमें पता लगता है कि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है और कैसी ग्रोथ है।
तो इबिटा मार्जिन भी ईयर ऑन ईयर पहले 3.1% था और अब 6.5%। ये Q1 से तो कम हुआ है, Q1 में 7% था और अभी 6.5% है। बट अगेन लाइक अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो इबिटा मार्जिन भी बढ़ रहा है, रेवेन्यू, the growth, the pace of growth of sales is 30-31% और प्रॉफिट 90% 100% से बढ़ रहा है। तो अगेन ये दोनों चीजें बहुत हमें बताती है कि स्टॉक सॉरी कंपनी का बिजनेस अच्छा कर रहा है। अगर मैं इसकी और अगर हम बात करूं मैं इसकी, तो कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि अक्टूबर में, यानी कि जो हमारा दिवाली का सीजन है, दिवाली का मंथ है जो इस बार अक्टूबर में पड़ा है, इनकी 1800 करोड़ की सेल्स हुई है। तो अगर मैं इनकी, तो कंपनी ने बोला है कि अक्टूबर में इनकी जो फेस्टिव सीजन में जो अक्टूबर का महीना है 1800 करोड़ की सेल्स हुई है, और जो पूरा Q3 होगा ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26, दे विल बी अराउंड, दे एक्सपेक्ट्स अराउंड 3000 to 4000 करोड़ रेवेन्यू इन Q3। लास्ट जो इनका Q3 था उसमें 2400 करोड़ था रेवेन्यू। तो अगर आप देखो कि अक्टूबर में ही 1800 करोड़ आ गई है, और 2 महीने अगर हम ऐड करेंगे तो आराम से 3000 करोड़ से ऊपर ही नंबर जाना चाहिए। अगर पिछला क्वार्टर, पिछला ईयर हम Q3 हमारा 2400 करोड़ था, तो बिल्कुल इन लाइन विद द गाइडेंस चल, हमें जो नंबर्स दिख रहे हैं वो बिल्कुल इन लाइन विद द गाइडेंस है। जो कंपनी की जो जिस डायरेक्शन में जा रही है वो सही लग रहा है, जो गाइडेंस भी दे रहे हैं उसको एग्जीक्यूट भी कर रही है पीएन गडगिल की मैनेजमेंट। अगेन मैनेजमेंट ने कहा है कि 9 से 10% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द डायमंड ज्वेलरी। तो यानी कि जो इनका स्टड रेशो है वो करीब 8 से 10% पड़ता है। जो कल्याण का है वो 30 से 35% है स्टड रेशो। तो स्टड रेशो से क्या होता है कि स्टड रेशो जित, जितना ज्यादा होता है आपका, उतना ही आपके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्टडेड ज्वेलरी के ग्रॉस मार्जिन ज्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ जो नॉर्मल एक स्टैंडर्ड गोल्ड ज्वेलरी होती है। तो अगर आपका स्टड रेशो ज्यादा है तो आपके प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा हो जाता है, जो कि कंपनी अभी ट्राई कर रही है कि वो आगे बढ़ाए अपने आप को। जैसे मैंने कहा कल्याण का 35% है, इनका 9-10% है, कम है। बट जैसे जैसे कंपनी अपने स्टड रेशो पे ध्यान देगी, बिल्कुल इनके प्रॉफिट मार्जिन और अच्छे होंगे। साथ ही साथ कंपनी ने ये कहा है कि जो हमारी 50 to 60% ऑफ द सेल्स है वो ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम से हो रही है। यानी कि जो इनके कस्टमर्स हैं वो अपना पुराना गोल्ड लेके आते हैं इनके पास, उसको एक्सचेंज कराते हैं और उसके हिसाब से दे जस्ट लाइक अगर कुछ ज्यादा लेना है तो उसके हिसाब से वो हो जाता है कवर, बैलेंस आउट हो जाता है। जैसे हम अपना आईफोन पुराना दे सकते हैं और उसके बदले हम नया आईफोन कुछ पैसे और दे के ले सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। और कंपनी ने ये भी कहा है कि जो 50% ऑफ दिस, जो ये ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज कस्टमर लाता है इनके पास, इसमें से 80% गोल्ड तो इनका खुद का ही होता है, पीएन गडगिल का। तो इससे आपको पता लगता है कि ये कस्टमर इनके पास वापस आ रहा है, मतलब कि कस्टमर लूज नहीं कर रहे, कस्टमर का इतना भरोसा है इन पे कि ये फिर से इनके पास ही जाता है। अगर फिर से उन्हें कस्टमर को नया गोल्ड लेना हो तो वापस पीएन गडगिल के पास जाता है। दैट्स वाई इनकी स्पेशली वेस्ट इंडिया में और स्पेशली महाराष्ट्र में इनकी ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है। साथ ही में H2 में 14 से 16 स्टोर्स और ऐड करेगी कंपनी ने, ये कहा है। और कंपनी ने ये भी कहा है कि एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 28, यानी आज से 2.5 साल बाद, अगर हम सोचें लाइक 2.5 साल बाद, कंपनी एम्स टू रीच 150 स्टोर्स। अभी कितने हैं? अभी है 63 से 150, यानी अगले 2.5 साल में 2.5 गुना स्टोर्स बढ़ाएंगे। तो अम, अगर हम लाइक 30% आ रहा है अगर स्टोर एक्सपेंशन का रेट देखें, और अगर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ यानी ट्रिपल SG, अगर ये भी 10% अगर कंपनी इसको मेंटेन कर ले, यानी 10% की ग्रो, हर हर सेम स्टोर पे 10% का रेवेन्यू ग्रो कर ले, तो भी मुझे लगता है कि अगले 3 से 5 साल, ये 3 से 5 साल नहीं तो अगले फाइनेंशियल ईयर 28 तक तो दिस पीएन गडगिल शुड बी एबल टू, अगर अगर जो ये कह रहे हैं वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो 35 से 40% कैगर, यानी स्टॉक कंपनी का बिजनेस 35 से 40% हर साल ग्रो कर सकता है, अगर ये इसी हिसाब से स्टोर बढ़ाते हैं और इसी हिसाब से 8 से 10% सेम सेल्स ग्रोथ भी जनरेट कर पाते हैं। तो अगेन कंपनी ने कहा है कि 3 से 4 हजार करोड़ रेवेन्यू आएगा Q3 में। लास्ट Q3 वॉज 2400 करोड़। और एक और चीज है कि कंपनी का फोकस महाराष्ट्र से भी बाहर भी जाने का प्लान हो रहा है, मतलब कि बाहर अभी भी हैं स्टोर्स, बट जो प्रोमिनेंट प्लेयर है महाराष्ट्र में है। तो कंपनी का है कि जो जैसे कल्याण साउथ इंडिया में काफी एक अच्छा उनका दबदबा है,
हमें देखा है कि एक थंगमलाइल ज्वेलर्स है, उनका भी साउथ में है। तो ऐसे ही पीएन गडगिल का महाराष्ट्र में है, पर पीएन गडगिल ने कहा है कि हमें सेंट्रल इंडिया को अपना एक तरीके से प्रोमिनेंट, या हमें अपने एक तरीके से उसको अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना है। तो कंपनी का फोकस है कि अगले 2.5 साल में एमपी में, यूपी में, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में, इन 4 स्टेट्स में बहुत अच्छे से रैपिड लाइक एक्सपेंशन करेंगे। और ऑल्सो अगर स्पेसिफिकली सिटीज की बात करें तो जबलपुर, ग्वालियर, वाराणसी, प्रयागराज, ये 4 सिटीज में दे आर प्लानिंग कि इन चारों को हम एकदम इसमें मार्केट शेयर गैदर करें, कैप्चर करें इसका, फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड, फ्रॉम लोकल ज्वेलर्स टू पीएन गडगिल। सो पीएनजी के जो ये स्टोर्स है वो महाराष्ट्र में अगर कोई नया स्टोर खोली कंपनी, तो 15 से 18 महीने लगते हैं इनको ब्रेक इवन होने में। यानी कि नया स्टोर खोलना, उसका रेंट एंड देन नई इन्वेंट्री लाना उसमें, तो उसको अगर आज खोलेंगे ये, तो 15 से 18 महीने महाराष्ट्र में लगते हैं ब्रेक इवन होने में, मतलब उसके बाद प्रॉफिट चालू होता है। बट अगर आप महाराष्ट्र से बाहर खोलेंगे, महाराष्ट्र से जो बाहर खोलते हैं, तो 18 से 24 महीने लगते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली महाराष्ट्र में ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है, एक रीजनल रीजनल वो भी हो जाता है कि एक रीजनल लेवल का भी एक फेवरेटिज्म हो जाता है। बट बाहर जाके 18 से 24 महीने लगेंगे, जो कि अगर कहीं और ब्रांड वैल्यू बनेगी तो कम भी हो सकता है, बट अभी कंपनी ने यही कहा है। अम, अगर जो इन्होंने जो लाइफस्टाइल का ब्रांड है, तो एक इनका लाइफस्टाइल का ब्रांड भी है, मतलब लाइफस्टाइल बाय पीएनजी करके, तो वो 15 से 16 महीने लेता है ब्रेक इवन करने में। अभी उनके स्टोर्स कम है, आई गेस अभी पता नहीं, लाइक स्टोर्स इनके महाराष्ट्र में ही है अभी तो पीएनजी के, सॉरी लाइफस्टाइल बाय पीएनजी के, बट उसकी ग्रॉस मार्जिन ज्यादा है, यानी कि उसके ग्रॉस मार्जिन 20 से 25% है, पीएनजी के सिर्फ 12% है, यानी कि जो पीएन गडगिल ज्वेलर्स का स्टोर खुलता है उसका 12% है प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, बट लाइफस्टाइल के ब्रांड के 20 से 25% है, बिकॉज ऑब्वियसली वो थोड़ी लग्जरी में आ जाता है, थोड़ी एस्पिरेशनल ऑडियंस आती है उसमें। और कंपनी ने कहा है कि अभी सिर्फ महाराष्ट्र में ही दे विल प्लान लाइफस्टाइल का जो ब्रांड है इसी को एक्सपेंड से महाराष्ट्र में करेंगे। बट वैसे जो लाइफस्टाइल का जो शेयर इन रेवेन्यू है बहुत कम है, तो अभी आने वाले 2 से 3 साल में ही ये कुछ रेवेन्यू शेयर में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर पाएंगी। अगेन फाइनेंशियल ईयर 26 में जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो है 9 से 905,000 करोड़ की, पीएन गडगिल ज्वेलर्स की। अगर मैं अभी तक देखूं कि कंपनी ने अराउंड 4,000 करोड़ तक इस फाइनेंशियल ईयर में कर लिया है, तो ऑब्वियसली H2 विल भी ज्यादा अच्छा ही रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें दिवाली सीजन आता है। अगर मैं 4,000 करोड़ में 3,000 करोड़ जो ये कह रहे हैं हम कर लेंगे, तो 7,000 करोड़, और फिर आई थिंक 9 से 9,500 करोड़ कंपनी आसानी से रीच कर लेगी, जो मुझे अभी तक H1 में एग्जीक्यूशन लगी है। साथ ही में अगर इस कंपनी का लाइक पीएन गडगिल ज्वेलर्स अगर आपके पोर्टफोलियो में है, या फिर अगर आप ऐड करना चाहते हैं, तो बिल्कुल मुझे तो ठीक लगती है, दिस इज नॉट अ बायर सेल रिकमेंडेशन, बिल्कुल नहीं। आप अपनी खुद से पढ़िए कंपनी, खुद से देखिए वैल्यूएशन देखिए, वैल्यूएशन वाइज मुझे ठीक लग रहा है, फॉरवर्ड पी काफी कम है, 23-24 का आ जाता है फॉरवर्ड पी, जो कि 35-40% ग्रोथ इंजन के लिए बहुत बढ़िया है। बट साथ ही में अगर आपके पोर्टफोलियो में है, अगर मेरे पोर्टफोलियो में होता तो मैं बिल्कुल ऐड और करता। अगर नहीं होता, अगर आपके पोर्टफोलियो में प्लीज अगर कोई 10-15% रेवेन्यू ग्रोथ वाली कंपनी है, तो प्लीज वैसे वैसे स्टॉक्स को हटा के अच्छे स्टॉक्स लीजिए, या फिर उसको हटा के कैश लीजिए, और कैश से फिर आप स्टडी कीजिए कंपनी को और फिर लीजिए, क्योंकि there are many people who are stuck in like big names blue chip companies के नाम पे, जो 5-10% 12% ग्रो करती हैं, पर अगर आपके पास और अच्छी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, तो क्यों ना लगाएं, जो कि मैं सोचता हूँ ऐसे। सेकेंडली अगर आपको ऐसे बिजनेस मॉडल जो अच्छे ग्रो कर रहे हैं, और ऑल्सो आपको कन्विक्शन बिल्ड करने के लिए आपको अच्छे से कोई कंपनी के बारे में जानना है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स जिनको भी अपना अपना पोर्टफोलियो अच्छे से ग्रो करना है। एंड ऑल्सो अगर आपको अगले 2 से 3 साल में अपना पोर्टफोलियो डबल ट्रिपल करना है और अच्छे स्टॉक्स, अच्छी कंपनीज के बारे में रेगुलर अपडेट चाहिए, तो प्लीज ज्वाइन माई व्हाट्सएप कम्युनिटी, इट्स फ्री टू ज्वाइन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू।